नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे साहित्य सिटी उन्नाव। आज बात करेंगे बेसवारे के उस लाल की जो छोटे से गांव से निकलकर अपने गांव व जिले का नाम पूरे देश में फैला रहा है। बेसवारे के लाल ने वैज्ञानिक बनकर अपने क्षेत्र का नाम किया रोशन। हमारे साथ बात करने के लिए सूरज प्रताप सिंह जी के पिताजी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य सिटी उन्नाव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद आपको जो आपने जानने का प्रयास किया है। यहाँ एक छोटे से गांव से ही हम लोग निकलकर, हम चूँकि शिक्षक हैं, बाबा भी इनके शिक्षक हैं, और इनकी पढ़ाई तो मान्यता प्राप्त स्कूलों में यहाँ हुई, लेकिन पढ़ाई के समय से ही ये विशेष गंभीर दशा में अपने काम से काम ज़्यादा इधर उधर नहीं। इंटर पास होने पर ये लगा कि कुछ प्रतिभा है इनमें, तो बीएससी में एडमिशन का लखनऊ में जियोलॉजी इनको मिली, उसमें रुचि इनकी बढ़ी और नंबर इतने थे कि इंस्पायर अवार्ड भी योजना में इनको 80,000 रुपये प्रतिवर्ष वहाँ मिलता रहा। बीएससी करने के बाद इनका ये मन था कि हम आईआईटी से एमएससी करें। उसके लिए प्रयास किया, तो एक प्रयास नहीं दूसरे प्रयास में इनका आईआईटी खड़गपुर में एमएससी जियोलॉजी से एडमिशन हो गया। वहाँ जाकर अच्छे मेहनत करके अपनी वहाँ से एमएससी पूरी की, वहीं से गेट और नेट निकालते हुए पीएचडी में एडमिशन यहाँ आईआईटी कानपुर में इन्होंने जब लिया, तो ये एक सलाह बनी कि नहीं ठीक है, अब यहाँ पर अगर नहीं कुछ है तो आप प्रोफेसर के रूप में अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में कुछ और था उसके, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अधिकारी पद पर उसको चयन होने का मौका गत वर्ष मिला। इस वर्ष प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद परमाणु खनिज निदेशालय में वैज्ञानिक पद पर नियुक्ति हुई। हमारा पूरा परिवार प्रसन्न है, उसको आशीर्वाद दे रहा है, और हमारे जितने इष्ट मित्र सारे लोग हैं, हम सभी की, उनके गुरुजनों की, स्नेही जनों से जो भी आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ है, उसका हमारा पूरा परिवार हृदय से धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है। ऐसी थी उनकी पढ़ाई लिखाई, और कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल की है उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। और उसके ऊपर आप सबका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया है कि इसी कमरे में वो एकांत में पढ़ा करते थे, तो ये हालांकि कमरा ये पूरे आपके घर से बिल्कुल अलग है, एकांत में। तो कभी आप रात में आए, आपका बच्चा कितने बजे तक पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, कभी आप रात में उठ के देखने आए, कितने बजे रात तक पढ़ा करते थे? इंटरमीडिएट तक बगल वाले कमरे में बाबा रहते हैं, उनके साथ 11-12 बजे रात तक वो पढ़ता था। इसका परिणाम बीएससी में ज्वाइन करने के बाद, जब फर्स्ट ईयर में एक पहला चैलेंज ये था कि तुमको इंस्पायर अवार्ड मिला है, 90% अंक लगभग इंटरमीडिएट में थे, उस नाते इंस्पायर अवार्ड आगे चलता रहे, 60% अंक जरूरी थे। बीएससी प्रथम वर्ष में जब स्वयं हासिल किया इन्होंने, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि नहीं, पढ़ाई में अच्छी रुचि है, और हमारे घर में पिताजी की वजह से जिस बच्चे को भी जहाँ भी पढ़ाई में रुचि रही है उसके लिए सब कुछ किया गया है। छोटा वाला भाई भी MBA लखनऊ यूनिवर्सिटी से करके जयपुर एयरपोर्ट पर HR हेड है। तो पढ़ाई के प्रति जब एक अनुमान लग गया कि नहीं ये जा सकते हैं, तो ये प्लान था कि जो कुछ तुमको पढ़ना है, बच्चे पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये वाच ना करना पड़े रात में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, कोई मतलब नहीं। हमें ये कहना कि जिस तरह समय तुमको पढ़ना है, बड़े मन से पढ़िए, जहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा, कोई ज़रूरत है तो वो हम लोगों को बताना है। लेकिन वो बहुत ही बाहर देखा गया। हम लोग ये समझ लो खाना खाने के लिए निकलता था, तभी हम लोग जान पाते थे कि अब छोटू निकले हैं। अंदर कभी कोई जानने का किसी ने प्रयास नहीं किया कि ये भरोसा था ये बच्चे हमारे निश्चित रूप से पढ़ ही रहे होंगे, और उस विश्वास को उसने कायम रखा है। बिटिया भी है, वो भी BSc DLED कर चुकी है, उससे बड़ी है, वो दोनों एक साथ पढ़ते थे इंटर तक, और 2 अंक % उसके कम रह गए, इसलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया था। फिर भी उसने भी बड़ी मेहनत से BSc की, DLED किया, CTET निकाला उसने। और इनके बड़े भाई भी कंप्यूटर से BTech कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने BEd भी किया, LLB 3rd ईयर में। घर की जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि इनका मन है वकालत करके घर की पूरी व्यवस्था को देखते रहेंगे। तो ये था कि हमें कभी कहना नहीं पड़ा पूरे परिवार को कि कितने समय पढ़ना, कितने समय जगना, फ्री थे। लेकिन जिम्मेदार इतने थे कि अब भी कि जितने समय स्कूल जाना है और जग के अपनी पूरी तैयारी हो जाएगी, जानने को बाद में मिलेगा। हालांकि आपका जो बड़ा बेटा है उसकी राजनीति में कुछ रुचि है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 6-7-8 साल, सन 14 के चुनाव के पहले इनकी रुचि जागृत हुई, तो बताया इन्होंने कि पापा हम संगठन के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं।
परिवार में निश्चित रूप से जब हम लोग बैठते हैं तो सबके फ्री विचार हैं और ये लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उस दिशा में उसको मौका दिया जाता है। ये लगातार 14 से संगठन में काम कर रहे हैं, अब भी उनका संगठन में काम करने का मन है, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए हैं। लेकिन उसके साथ जीविकोपार्जन के लिए कहीं ना कहीं ज़मीन और ये सारी चीज़ें जो भी घर में है उसकी देखरेख और उससे जो आय के स्रोत बने उसी पर निर्भर रहना है। संगठन से एक चीज़ हुई कि कहीं ना कहीं लोगों ने तुम्हारी प्रतिभा को भी जाना और इस नाते अब वकालत के नाते अपनी आजीविका चलाते हुए पूरी व्यवस्था को देखना है। हमारी शुभकामनाएं उसके साथ भी। हालांकि आप भी एक शिक्षक हैं और एक विद्यालय में प्रिंसिपल भी हैं, वहाँ पर आपके जो बच्चे छोटे छोटे दिखाई देते होंगे, आप उनको लगातार क्या शिक्षा देते हैं और किस प्रकार से जागरूक करते हैं कि आज आपके 2 बेटे, आप LLB कर चुका बड़ा बेटा आपका, एक बेटा वैज्ञानिक बन चुका है और कई आपकी जो बेटी है वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी हुई है। उस प्रकार से जिस प्रकार आपका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, क्या आप समाज के बच्चों को वही शिक्षा दे रहे हैं लगातार? प्रयास यही है। वहाँ के प्रधानाचार्य हम जब से बने हैं उसके पूर्व भी उस विद्यालय का एक इतिहास रहा है। वहाँ बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं उस गांव में और जब हमने ज्वाइन किया था तो वहाँ पर हमारे ब्लॉक के सबसे ज़्यादा बच्चे थे, 605 प्राइमरी में और 350 करीब जूनियर में थे। कुछ परिस्थितियाँ व्यवस्थित हुई, ऐसी अव्यवस्थित हुई कि जब मान्यता प्राप्त स्कूल खुले उनके लालच में कि नहीं बच्चा हमारा जाएगा टाई कोट पहन के, और हमारे यहाँ अध्यापकों की कमी हुई। उस समय से अब तक संख्या पर तो असर पड़ा लेकिन उस विद्यालय की क्वालिटी पर लगभग हम लोगों का प्रयास अब भी है। हमारे पास 6 लोग हैं, सुबह से शाम तक जितने समय विद्यालय है बच्चों का प्रत्येक पीरियड पढ़ाने का प्रयास किया जाता है और उसकी ये उपलब्धियां हैं कि हम जनपद से लेकर राज्य स्तर तक, खेलकूद से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, और अभी जो तत्काल तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत से अपना स्थान बनाया। हमारा मन रहता है कि यहाँ तक कि आपके गांव में भी हम भले वहाँ घरों तक न पहुँच पाएँ लेकिन हमारे सारे शिक्षक वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। 3 विद्यालय मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त जो भी हैं वो हमारी संख्या को भले प्रभावित करते हैं, लेकिन जो भी हम दे पा रहे हैं हम ये जानते हैं कि ब्लॉक में अच्छे स्कूलों में हम उसका संचालन कर पा रहे हैं। जैसे कि आपका बेटा वैज्ञानिक हो गया, आपके कई बेटे, आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के लगातार सब बेटे ही हुआ करते हैं, मतलब कि विद्यार्थी रूप में आपको कोई विद्यार्थी अगर बड़ी पदोन्नत पे पहुंच जाता है तब आपको कैसा महसूस होगा? बड़ा गर्व होता है, बड़ा अच्छा लगता है और हम उससे ये कहते हैं कि अगर हमने हमारी शिक्षा से कहीं आप आगे बढ़े हो तो 1-2 लोगों को अब जब तक जीवित रहना ये जरूर करना कि 2-4 लोग और आगे बढ़ जाएं। हमारा सौभाग्य है कि हमने 91 से लेकर 97-98 तक यहाँ दरवाजे कोचिंग चलाई है और उसमें 350 बच्चों को हमने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई। एक बुआ लड़के थे वो भी यहीं पर थे। उस समय के सारे बच्चे कहीं ना कहीं पर सेवारत हैं और बड़ी अच्छी जगहों पर हैं। एक लड़का भी TCS में विक्टोरिया हाउस के सामने जनरल मैनेजर HR रह चुका है बॉम्बे में। तो जब वो शिष्य जाते हैं निकल के अपने पढ़े हुए, बहुत अच्छा लगता है। आपके गांव में भी शुरुआती दौर में 2 बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस में हैं, भले ही हमारे साथ कम 1 साल का समय बीता, लेकिन जब वो आते हैं तो वहाँ भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, और ये लगता है कि यहाँ की माटी में कुछ दम है। अगर बच्चे चाहेंगे, जो कुछ चाहेंगे वो कर सकते हैं। थोड़ा सा माता पिता को माहौल देने में, मार्गदर्शन देने के लिए। बैसवारा का गर्व महसूस होता है आपको? बैसवारा एक व्यक्तियों का और एक समूह का नहीं है। बैसवारा एक विचार है, एक स्थान ऐसा है जहाँ पर का DNA, जहाँ पर के रहने वाले लोग दुनिया में जो चाहें कर सकते हैं। वैज्ञानिक सत्य है, बैसवारा आगे बढ़े, बैसवारा के सपूत आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगता है। किसी भी विद्यालय में आज तक कोई बच्चा निकला, हमारे क्षेत्र में निकला, तो प्रयास करते हैं कि उसके संपर्क में रह के उससे कहें कि कुछ प्रोत्साहित करें। हमारे 3 टीचरों के बच्चे इस बार IIT में आए हैं। एक लड़की IIT जैन से गई है। कहीं ना कहीं सब लोग जुड़े रहे जब से इसका सिलेक्शन हुआ था, तो हम ये मानते हैं कि मार्गदर्शन या कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जरूर मिलता है बच्चों को। अच्छा, ये जो आज की शिक्षा प्रणाली है, पहले जब आप लोग पढ़े होंगे लगातार सरकारी विद्यालयों में पढ़े होंगे, आज प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में क्या अंतर हो गया है? इसके विषय में कुछ थोड़ा सा चैनल के माध्यम से बताइए। जब शिक्षा की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही थी, संख्या ज़्यादा थी, तब प्राइवेट की उत्पत्ति हुई। उसमें तमाम प्राइवेट विद्यालय खुलते गए। लेकिन आज भी जो समाज का चलन एक बन गया कि हमारा बच्चा प्राइवेट में जाएगा, वहाँ पर पढ़ाने वाला शिक्षक जो भी है भले योग्यता है उसको, लेकिन उसके जीवन यापन भर का उसको नहीं मिल पा रहा है। उसकी मानसिक स्थिति पढ़ाने के प्रति क्या हो सकती है, ये पढ़ाने वाले स्वयं जिस दिन सोच लेंगे
उस दिन हमारे विद्यालय जो सरकारी हैं वहाँ पर लोग भेजेंगे, वहाँ पर लोग मॉनिटर करेंगे कि अध्यापक कितना पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। एक बार आखिरी सवाल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के बारे में, किस प्रकार से जागरूक करेंगे कि वो आगे लगातार बढ़ते रहें और अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने गांव का, जिले का नाम रोशन करते रहें। इसी प्रकार से बच्चे के माध्यम से, जिस प्रकार से आपके बच्चे ने नाम रोशन किया है, लगातार आपको बधाइयाँ मिल रही हैं, लगातार बड़े बड़े लोग आप आ रहे हैं, आपके दरवाजे बनाए, एक पिता के नाते आपको गौरवान्वित तो महसूस होता ही है। अदर बच्चों को क्या सलाह देंगे? बच्चों को सलाह देंगे कि पढ़ाई के समय बड़े मन से आप पढ़ाई करें। आज आप इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के ज़माने में तो तमाम प्रतियोगिता दर्पण वगैरह खरीद के लानी पड़ती थी। आपके हाथ में आया हुआ मोबाइल, आपकी पूरी स्कूल है, आपका पूरा नॉलेज है। आप चाहें तो उसका प्रयोग, अगर सदुपयोग कर लें तो माता पिता के पैसे भी बच सकते हैं, लेकिन उसको बाईमानदारी करना पड़ेगा। तमाम अन्य चीज़ें भी हैं जो उनको दुष्प्रेरित कर सकती हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावक की होगी कि वो उनको बराबर देखते रहें। जो भी लगातार अपने बच्चे को एक उस तरीके से दें कि नहीं बच्चा हमारा गलत हो सकता है, उसको पॉजिटिव संदेश दें कि आप अच्छा कर रहे हो, इस जगह थोड़ा सा संशोधन कर लो। अगर आप ये कहोगे कि नहीं तुमने बड़ा गलत किया है तो उसका मानसिक स्तर कहीं ना कहीं दब जाएगा। बच्चे को कभी दबने न दें, बच्चे को सोचने की अच्छी क्षमता पैदा करें कि ये काम और कैसे अच्छा हो सकता है। हमारी शुभकामनाएं हैं सबके साथ और हम ये चाहेंगे कि अपने बच्चे को समय जरूर दें। आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। आप कितना भी कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप बच्चे को समय 2 घंटे 3 घंटे, जब तक कि वो स्नातक पास ना कर जाए, उसके बाद वो थोड़ा सोचने वाला हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बैसवारा के लाल, जो आज के कहे जा रहे हैं बैसवारा का नाम रोशन करने वाले सूरज जी के पिताजी, जो कि स्वयं एक शिक्षक हैं, बहुत साहित्य सिटी उन्नाव से कार्तिकेय दीक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाती बाबा वैज्ञानिक हुआ है, देश में नाम रोशन कर रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अरे महसूस तो अच्छा हो ही रहा है। पहुँचक चाहिए जो है, मेहनत की नहीं है तो अच्छे पद पर पहुँचक चाहिए जो है। यह शुरुआत तो हमारी शिक्षा रहा कि नहीं कोनो ऐसा काम करो कि देश सेवा के भावना और ऐसे पद पर पहुँचो कि जहाँ जो है देश नहीं विश्व लेवल पर अपन प्रतिष्ठा स्थापित करो। तो ये चीज़ क्या तो उनका शुरुआत तो शिक्षा हमारे रही भी करे और यह कारण रहा है कि परिश्रम की नहीं तो वहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़ी ये प्रसन्नता तो यह रही कि नहीं चलो देश क्या सर्वोच्च पद जो है IAS क्या रहा है वो इसका मतलब इनका मिला। और वही दिन जब देख के नहीं जो है प्रोटोकॉल में इनका मतलब भारत सरकार की गाड़ी एयरपोर्ट पर रिसीव की थी तो काफ़ी खुश।